सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बच्चे जो है उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरे को मत कीजिए, मैं न्याय व्यवस्था को शर्मसार करने वाली ये घटना केरला के एर्नाकुलम में हुई है। वीडियो में क्लियरली दिखा जा सकता है कि कैसे ये दो आवारा लोग एक यूनिफॉर्म्ड आर्मी ऑफिसर के साथ मारपीट और मिसबिहेव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों गुंडे किसी लोकल पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। इसके साथ ही इन दोनों गुंडों ने वहां चल रहे एनुअल ट्रेनिंग एनसीसी कैंप में, जहां 80 से ज़्यादा कैडेट्स मौजूद थे, जिसमें मोस्टली गर्ल्स कैडेट भी थी, पर हमला किया। और इसी एनसीसी कैंप के कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह हैं, जिन्हें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ये आर्मी ऑफिसर कोई भी डिफेंस में अपने पलटवार नहीं कर रहे हैं, जो कि उनके ऑफिसर होने की मेन क्वालिटी है, और पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना में अपना संयम बनाए रखें। लेकिन उनके इसी बात का फायदा उठाकर ये दो कौड़ी के गुंडे उन पर चढ़ाई कर रहे हैं और मनमाने तरीके से उन पर मारपीट और बदसलूकी कर रहे हैं। दोनों आरोपियों के नाम प्रायः निषाद और नवाज के रूप में पुष्टि हुई है। इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इनके इरादे क्या थे। और तो और एफआईआर में यह बात भी क्लियरली मेंशन्ड है कि जब आरोपी निषाद और नवाज एनसीसी कैंप में इंटर हुए, तब उनके हाथ में धारदार हथियार था, जिससे उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नैल सिंह के गाल, गले और पीठ पर हमला किया, जिस पर लेफ्टिनेंट कर्नल को माइनर चोटें आईं। आप जब इस वीडियो को ध्यान से देखकर कुछ नोटिस करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि कैमरे के फोकस से बाहर एक पुलिस वाला भी था, जो ये सब घटना को देख रहा था। किंतु जब आरोपियों द्वारा कर्नल के साथ बदतमीजी की गई, तब वह पुलिस वाला सामने नहीं आया, और जहां मामला बढ़ता हुआ नजर आया तो पुलिस वाला आकर केवल बिना हाथ लगाए उन आरोपियों को दूर जाने की हिदायत देने लगा, जो कि यह बात का प्रमाण है कि पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी। और तो और न्याय और कानून व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली इस घटना में अभी तक पुलिस विभाग द्वारा किसी भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया, जो कि कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश की पुलिस व्यवस्था कितनी ढीली और कमजोर है। बाकी मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना को देखकर मेरे मन में यही विचार आता है कि मेरी भारत सरकार और भारतीय पुलिस प्रशासन और इंडियन आर्मी से यही रिक्वेस्ट है कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में इस मामले पर संवैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर उनके ऊपर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। बाय द वे, इस घटनाक्रम में एक ऑफिसर थे, इसीलिए उन्होंने अपने संयम को बनाए रखा और फॉर्मली उन आरोपियों से डील करते रहे। यदि उनके जगह पर कोई भारतीय सेना का जवान या कोई कमांडो होता, लाइक पैरा एसएफ और मार्कोस, तो अब तक इन दोनों आरोपियों को वो जमीन पर लेटा चुके होते और इनको हॉस्पिटल सर्विस की जरूरत भी पड़ जाती।